बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमने उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसके लिए यहाँ पे आपने जो फार्मूला यूज़ करना है ना, वो जस्ट एक सिंपल होल स्क्वायर का फार्मूला है। आप वो अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये सिलेबस आपका जो है वो न्यू बुक आपकी मार्केट में आ गई है। सो उसके अकॉर्डिंग आज हम क्वेश्चन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें पार्ट नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है। आपको क्वेश्चन दिया गया है 4x4 + 81y²। इस क्वेश्चन को जो है वो हमने एक फार्मूला से सॉल्व करना है। वो फार्मूला होल स्क्वायर का होता है। आपके पास a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें कुछ वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से क्लोज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो एक वैल्यू जो है वो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो कौन सी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वो क्वेश्चन को देख के हम करेंगे। पहले हम इसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बना लेंगे। मीन इसको a की वैल्यू ले लेंगे, इसको b की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें 4x4 है, तो ये किसका स्क्वायर है 4x4? ये 2x² का स्क्वायर है आपके पास। आप यहाँ पे इक्वल राइट करें, यहाँ पे 2x², इस वैल्यू का ये स्क्वायर आ रहा है। ये वाली वैल्यू देख लें, प्लस लगाएं। 81 9 का स्क्वायर होता है, y4 जो है वो y² का स्क्वायर होता है। सो आप इस तरह से राइट कर लेंगे। ठीक है, अब a² + b² आ गया है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? 2ab की। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस 2ab। 2 क्या है आपके पास? 2 लग जाएगा। a वाली ये वैल्यू, b वाली ये वैल्यू। तो देखिए हमारे पास क्या बनता है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 2। a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 2x²। b की वैल्यू देखें आपके पास क्या आ रही है 9y²। ठीक है, ये वैल्यू कम है हमारे पास। एक्सक्यूज मी, अगर यहाँ पे ये होगी तो हम ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए देखें, इसको मल्टीप्लाई करके देखें। 9 2 टाइम 18, 18 2 टाइम 36। इट्स मीन हमारे पास 36x² और y² जो है वो कम है। 36x² y²। तो आप क्या करेंगे? 36x² और y² को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप राइट करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, किसको आपने ऐड करना है? 36, यहाँ पे राइट कर लेते हैं 36x² y² को आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। या आप इस फॉर्म में भी इसको राइट कर सकते हैं। हम 36x² y² राइट कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे राइट करें 36x² y²। ये वैल्यू आपने ऐड की, माइनस करना था, तो यहाँ पे राइट करें -36x² y²। इस तरह से हमने, अब ये जो वैल्यू है ना, इसको आप ब्रैकेट में इस तरह से ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसको फॉर्मूला में क्लोज कर देना है। अब यहाँ से देखें आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या है 2x²। ठीक है, इस वैल्यू का स्क्वायर ले लें, प्लस सेकंड वैल्यू 9y²। यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का लगेगा, इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2x² और 9y²। हम 36 को इस तरह से ब्रेक करके राइट कर सकते हैं ताकि हम अपना फार्मूला जो है वो इजीली राइट कर सकें। माइनस, अब यहाँ पे ये किस वैल्यू का स्क्वायर है? 36 है, यहाँ पे 36 राइट करेंगे हम। ठीक है, 36 6 का स्क्वायर, x² x का, और यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्लोज कर लेंगे। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास होल स्क्वायर का, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब इसी तरह से वैल्यू है a² + b² + 2ab। ये a की वैल्यू काउंट हो रही है, ये b की, तो हमने इसको किस तरह से क्लोज करना है? a + b। तो यहाँ पे a की वैल्यू ये है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 2x² प्लस b की वैल्यू ये है, तो 9y²। ठीक है, इस वैल्यू का क्या आ जाएगा आपके पास? स्क्वायर, माइनस लगाएं, ये वैल्यू है आपके पास 6xy होल स्क्वायर। अब इस पे आप अगेन फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अगेन कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? फार्मूला हमारे पास होता है a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। देखें ये पूरी वैल्यू जो है ना, ये पूरी वैल्यू जो है ये a की प्लेस पे आपको दी गई है। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू जो है ये b की प्लेस पे है।
सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जब आप इसको राइट करेंगे ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सो ए राइट करना है आपने, राइट कर लें 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ए वैल्यू राइट हो गई ए की, ये वाली, फिर प्लस लगाएं, बी की वैल्यू ये है, उसकी प्लेस पे हम राइट कर लेते हैं 6xy। ठीक है, अब आपने ये माइनस वाली के साथ राइट करना है, ए की वैल्यू का आपने ऐसे ही राइट कर लेना है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, फिर माइनस लगा के इस वाली वैल्यू को राइट कर लेंगे जो कि है 6xy। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, एक आपके पास हर क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा और एक जो फार्मूला आपके पास यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा होल स्क्वायर का, और ये पॉजिटिव में ही हमने यूज़ करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो ये नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो किस तरह से लेना है। जो आपके पास गिवन डाटा होगा वहीं से वो आप ड्राइव कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमें वैल्यू दी गई थी 4x4 प्लस 81y स्क्वायर। हमने क्या करना था, इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी। उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को राइट कर लिया, सेकंड वैल्यू को भी इस तरह से राइट कर लिया, क्योंकि ये 4x4 जो है वो 2x स्क्वायर का स्क्वायर होता है, 81y4 जो है वो 9y स्क्वायर का स्क्वायर होता है। सो हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये दो वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर तो आ गई थी, प्लस 2ab की कमी थी। 2ab हमने किस तरह से चेक किया, फॉर्मूले का 2 लगाया, फर्स्ट वैल्यू जो हमने बनाई थी उसको राइट किया, सेकंड वैल्यू जो हमने बनाई थी वो राइट की, इनको मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास 36x स्क्वायर और y स्क्वायर आ रहा था। इट्स मीन हमारे पास इसकी कमी थी। ठीक है, सो हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यूज में इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। हमने यहाँ पे राइट किया एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 36x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पे ऐड हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, जो ऐड हुआ था उसको फॉर्मूले की फॉर्म में इस तरह से राइट कर लिया। यहाँ से ये फॉर्मूला हमने क्लोज कर लिया, a प्लस बी होल स्क्वायर क्लोज किया। यहाँ से ये वाली वैल्यू जो 36x स्क्वायर y स्क्वायर था इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लिया 6xy होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्सक्यूज मी अगेन फार्मूला बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पे ए की ये पूरी वैल्यू ए की काउंट हो रही थी, तो हमने इस तरह से ए की वैल्यू राइट की, फिर यहाँ पे प्लस होता है हमने प्लस लगाया, फिर बी की वैल्यू राइट करनी थी, ये वैल्यू बी की प्लेस पे थी तो हमने उसको राइट कर लिया, फिर ए माइनस बी था तो ए की वैल्यू को राइट कर लिया, माइनस बी की वैल्यू को राइट कर लिया। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 2 को देखिए, पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है a4 प्लस 64 b4। अब इस क्वेश्चन में भी हम यही काम करेंगे, हम यहाँ पे पहले राइट कर लेते हैं कौन सी वैल्यू है, ये वाली जो है a4 किसका स्क्वायर बनेगा, आपने इनको स्क्वायर बना लेना होता है। a स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 64 स्क्वायर होता है 8 का, और b4 जो है वो b स्क्वायर का। इस तरह से आप इसको राइट कर लें। अब ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई b स्क्वायर की, प्लस 2ab चाहिए हमें, क्या चाहिए, प्लस 2ab फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए। फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट्स मीन हमारे पास कमी किसकी है, प्लस 2ab की। ए की प्लेस पे यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी की प्लेस पे क्या है 8b स्क्वायर, इसकी कमी है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी। ठीक है, आपने इस तरह से लिख लेनी है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, अब ये देखें आप इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई कर लें a 2 टाइम्स 16x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमने ऐड भी करनी, सब्ट्रैक्ट ऐड की तो हमने इस तरह से कर ली, सब्ट्रैक्ट में आप यहाँ पे इसको माइनस 16 a स्क्वायर b स्क्वायर राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस बी की प्लेस पे ये वाली वैल्यू है, सो आप बी की प्लेस पे उसकी वैल्यू राइट करें और इस वैल्यू का आपने ले लेना है होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये 16 4 का स्क्वायर a स्क्वायर a का स्क्वायर b स्क्वायर b का। सो आप इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। अब अगेन इस वैल्यू पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपके पास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में a की प्लेस पे ये पूरी वैल्यू a की प्लेस पे काउंट हो रही है, ये पूरी वैल्यू b की प्लेस पे। आपने ये a और b राइट नहीं करना, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए राइट किया। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी, ए की वैल्यू आप राइट कर लें जो कि आपके पास है a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब b की वैल्यू जो कि है 4ab राइट कर ली।
अब माइनस के साथ राइट कर लें, ए स्क्वायर प्लस 8b², ए की वैल्यू ऐसे ही माइनस बी की वैल्यू है 4ab, अब वो राइट कर लें। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है x4 + 4x² + 16। इसमें यहाँ पे देखिए ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, पहले दोनों क्वेश्चन में हमें 2 वैल्यूज दी गई थी, थर्ड वैल्यू हम लेते थे, इसमें भी आपने थर्ड वैल्यू एज इट इज़ ही लेनी है और उसको हम इसके साथ फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपने सेम उसी तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे हम पहले इक्वल लगा लेते हैं, इक्वल लगाएं, इसको आप ए की वैल्यू काउंट कर लें। ठीक है, x4। ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट अगर हम राइट कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, इसको हम सेकंड नंबर पे राइट कर लेते हैं, इसको हम लास्ट पे राइट कर लेते हैं +4x²। इस तरह से आपने इस वैल्यू को राइट कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका स्क्वायर लेना है, तो ये किसका स्क्वायर होगा, x² का स्क्वायर, इसको स्क्वायर बनाना है, +4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास कौन सी वैल्यू कम होगी, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2ab लिखते हैं ना, +2ab, तो 2 लिखें, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है x², b की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास 4, आप उसको राइट कर दें। अब देखें इस वैल्यू की कमी है हमारे पास, अगर ये वैल्यू हो तो हम इसको यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, सो आप यहाँ पे अब राइट कर सकते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये यहाँ पे आपने ऐड कर लिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। उससे पहले ये वाली वैल्यू आप राइट कर लें जो कि है 4x²। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको करना है आपने, इसको मल्टीप्लाई करके अगर देखें तो 4 2 टाइम 8x² होगा आपके पास। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहे हैं, जो आपने ऐड किया वो यहाँ पे राइट कर लिया, सब्ट्रैक्ट वाला आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको आप ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज कर लें। ठीक है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको क्लोज कर लेंगे, a + b² a की वैल्यू क्या है x² प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास 4, इसका आप यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर, माइनस अब आ जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 8x² 4x², 8 में से 4 माइनस किया, माइनस आ गया, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस और 4x² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये जो वैल्यू है इसको आप राइट कर सकते हैं, ये फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे राइट कर लें, x² + 4 माइनस इसको हम 2x² राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर होता है। अब ये अगेन फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला आपके पास, a² - b² = a + b × a - b। इस फॉर्म में आपके पास वैल्यू है, हम इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे, a + b आपने राइट करना है, a की प्लेस पे ये पूरी वैल्यू है, सो x² + 4 राइट करें, इस a की प्लेस पे हमने राइट कर लिया, बिटवीन में प्लस लगाएं, b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2x है, राइट कर ली। अब यहाँ पे आ जाए a - b, a की वैल्यू राइट करें जो कि है x² + 4 माइनस b की वैल्यू 2x4 राइट कर दें। ठीक है, इस तरह से। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 4 में भी हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं, हम स्टेटमेंट को पहले राइट कर लेते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेंगे। x4 और ये वाली जो वैल्यू है इसको स्टार्ट में राइट कर लें, इसको आप बाद में राइट कर लें, -14x²। अब ये इन दोनों वैल्यूज़ को देखें किसका स्क्वायर बनती हैं, x4 जो है वो x² का स्क्वायर है और 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने थर्ड वैल्यू लेनी है, क्यों थर्ड वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे, a + b² = a² + b² + 2ab। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज तो हमारे पास हैं, a² + b² + 2ab नहीं है, तो उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे देखें क्या लगेगा, +2 लगाएं, फर्स्ट वैल्यू देखें क्या है आपके पास x², सेकंड वैल्यू देखें क्या है आपके पास 1, वो लगा दें। इट्स मीन हमारे पास 2x² की कमी है, अगर हम 2x² को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम इस वैल्यू को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये ऐड कर ली है, अब आप ऊपर राइट कर दें एडिंग, आप इसको रफ पे भी चेक करके बाद में भी इसको राइट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे भी आप इसी तरह से राइट कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऊपर वाली लाइन में ही लिखा है। ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, किसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वैल्यू को जो कि है 2x²। यहाँ पे आपने इसको ऐड कर लिया, अब ये वाली -14x² वाली वैल्यू राइट कर लें, यहाँ पे आप इसको माइनस कर दें 2x²। ठीक है, अब इस वैल्यू पे आप फार्मूला लगा लें, इसको क्लोज कर लें, आप ब्रैकेट में इसको राइट कर दें ताकि हम फार्मूला राइट कर सकें। फार्मूला आपके पास ये है,
ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आपने इसको क्लोज करना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1, आप वो राइट करें और इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे लगा लें क्योंकि ये दोनों वैल्यू माइनस किया, माइनस आएगा। 14 में 2 ऐड करें 16 हो जाएगा, साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप राइट कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू आपने ऐसे ही राइट कर लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये 4x का होल स्क्वायर राइट किया जा सकता है क्योंकि 16 है, 4 का स्क्वायर एक्स का। अब इस पे अगेन फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला। इस फॉर्म में वैल्यू है, हम इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। ए की प्लेस पे ये पूरी वैल्यू दी गई है, सो यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी राइट करना है, बी की वैल्यू है 4x। ठीक है, इस तरह से राइट किया। यहाँ पे आ जाएं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। ठीक है, अब ये माइनस बी आपने राइट करना था, इस तरह से आपने इसको राइट कर लिया। आप इस क्वेश्चन को आंसर जो है वो इस वे में भी राइट कर सकते हैं। अगर आप इसको सीक्वेंस से राइट करें कि मीन आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू राइट करें, फिर एक्स की और फिर कांस्टेंट टर्म, तो आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका ये वाला आंसर भी ठीक होगा, वो वाला आंसर भी ठीक होगा। जो सेकंड आपके पास यहाँ पे मेथड है इसको राइट करने का, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से ये लिखने में थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, अगर आप पहले इस तरह से लिखेंगे तो आपने जो फार्मूला बनना है ना वो इस तरह से फार्मूला आपका बनेगा, इसी तरह से आप इसको राइट करेंगे। फिर बाद में अगर आपने इसको सीक्वेंस करना है, इसको तरतीब देनी है, तो आप देखिए इस तरह से भी इसका आंसर राइट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 हमें दिया गया है x4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4। यहाँ पे इक्वल लगा के इसको सीक्वेंस के साथ राइट कर लेते हैं। ये वैल्यू राइट करें x4, ये वाली राइट कर लेते हैं प्लस 9y4। हमने इसको इसलिए राइट करना था ताकि हम फार्मूला इजीली क्रिएट कर सके, माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको लास्ट पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। तो देखिए अगर आप इसको स्क्वायर बनाएंगे, x4 जो है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, प्लस लगाएं 9 है 3 का, y4 है तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, फॉर्मूला हम ये अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, प्लस 2ab कम है, तो प्लस 2ab किस तरह से राइट करेंगे, प्लस 2 राइट कर लें, ए की प्लेस पे ये वैल्यू है इस क्वेश्चन में, तो उसको राइट कर लें एक्स स्क्वायर को। ये वाला स्क्वायर नहीं राइट करना होता, अंदर वाली वैल्यू जो ए की वैल्यू काउंट हो रही है। फिर आपने बी की राइट करनी है जो कि है 3y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आ रहा है आपके पास, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इट्स मीन हमारे पास क्वेश्चन में 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कम है। अगर हम ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके देखें क्या आ रहा था, 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपने ये ऐड करना है, ऐड हमने इस तरह से ये प्लस के साथ कर लिया है। अब ये वाली वैल्यू राइट कर लें, माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसके साथ आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट 3 टर्म है ये फार्मूला बना लेंगी, ब्रैकेट में इसको राइट कर लें। फार्मूला किसका होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 3y स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि ये जो वैल्यू है आपके पास ये इस फॉर्म में आ गया। हम इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस लगाएं, 30 में 6 ऐड करें 36 हो जाए, उनका माइनस माइनस प्लस होता है, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको अब आप माइनस 6 एक्स वाई राइट कर सकते हैं होल स्क्वायर में। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अगेन फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्म में वैल्यू है, हम इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखें ए प्लस बी, ए की वैल्यू ये पूरी वैल्यू ए की काउंट हो रही है और ये पूरी वैल्यू आपके पास बी की काउंट हो रही है। सो ए स्क्वायर ए राइट करना है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर राइट करें, फिर प्लस बी लगाना है, बी की वैल्यू है 6 एक्स वाई, इंटू लगा लें एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ए की वैल्यू, फिर माइनस के साथ बी की वैल्यू जो कि है 6 एक्स वाई। ठीक है, आप इसका आंसर इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। अगर आपने इसको रीअरेंज करना है तो ये वैल्यू आप स्टार्ट में भी राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये आप सेकंड नंबर पे कर लें, प्लस 6 एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ऐसे ही अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई
प्लस 3y²। आप इस तरह से भी राइट कर लें, इस तरह से भी, दोनों आंसर आपके ठीक काउंट होंगे। पार्ट नंबर 6 की जानिब चलेंगे। लास्ट पार्ट है, ये भी सेम उसी मेथड से होगा जिस तरह से हमने प्रीवियस 5 पार्ट इसके सॉल्व किए हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीअरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू राइट कर लें जो कि x4 है, फिर इसको राइट कर लेते हैं प्लस y4, फिर माइनस ये वाली वैल्यू राइट कर लेते हैं 7x² y²। हम रीअरेंज करते हैं क्योंकि हमने इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं ताकि ये स्टार्ट में आ जाए, फार्मूला अप्लाई करना ईजी हो जाए आपके लिए। अब यहाँ पे देखें, ये वैल्यू जो है किसका स्क्वायर है, x² का, आप इसको x² राइट कर लें, प्लस y4 किसका स्क्वायर होता है, y² का, तो इस तरह से इसको राइट कर लें। अब कमी किसकी है आपके पास, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि कौन सी चीज़ कम है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूला आपके पास यही है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये दो वैल्यू हमारे पास हैं, a² + b² है, प्लस 2ab नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग +2 लगा लें, a की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x² है और b की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे y² है। इट्स मीन 2x² y² कम है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ऐड कर लें इस वैल्यू को और सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x² y²। यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। अब ये वाली जो वैल्यू है ना वो राइट कर लेते हैं -7x² y², और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू 2x² y², ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू है यहाँ से, ये फर्स्ट 3 टर्म्स ये फार्मूले में है, आप ब्रैकेट में राइट करके इसको फार्मूला अप्लाई कर दें। a + b होल स्क्वायर है, तो a की वैल्यू ये है प्लस b की वैल्यू ये है y², इसका होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास -7 और 2 ऐड होंगे 9 हो जाएगा x² y²। इसको आप इस तरह से राइट कर सकते हैं 3xy, ठीक है। यहाँ पे आप x राइट कर लें, ठीक है। 3xy होल स्क्वायर है ये आपके पास। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, x² x का, y जो है वो y का, y² जो है y का। और ये वैल्यू फर्स्ट वाली ऐसे राइट कर लें जो कि है x² + y² होल स्क्वायर। अब इस पे अगेन फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला हमारे पास होता है a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b, ठीक है। इस तरह से अब आप इसको क्लोज ओपन करेंगे, थोड़ी क्लोज फॉर्म में है a², ये पूरी वैल्यू a की, ये पूरी वैल्यू b की। तो यहाँ पे a + b राइट करना है। a की वैल्यू क्या है x² + y², a की वैल्यू प्लस लगा के आपने b की वैल्यू राइट करनी है जो कि है 3xy, ठीक है। इसी तरह से a - b, तो a की वैल्यू x² + y² राइट की, माइनस b की वैल्यू 3xy राइट कर लिया, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में राइट करना है तो x² राइट करें, ये प्लस 3xy राइट करें और ये वाली वैल्यू लास्ट पे राइट कर दें इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे x² - 3xy और प्लस y²। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर सकते हैं, लेकिन आपका ये वाला आंसर भी ठीक काउंट होगा। ये क्वेश्चन जो है ये सिंपल जो है मेथड से सॉल्व होंगे। 2 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। एक आपके पास ये वाला होल स्क्वायर का फार्मूला है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। सेकंड फार्मूला आपने a² - b² का यूज़ करना है। ये दोनों फार्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे, 6 पार्ट को इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे।